बहन, आज से जैन धर्म के विशिष्ट पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। ये पर्व महान पर्व है। इनका नाम नवपद आराधना पर्व है। पर्वों की अलग अलग बात है। कुछ पर्व आमोद प्रमोद खाने पीने के आदि आदि होते हैं। कुछ जन्म आदि को लेकर होते हैं। कुछ पर्व हैं जिनमें आराधना, धर्म आराधना की जाती है। अपने आराध्य का सुमरण किया जाता है। कुछ पर्व ऐसे होते। नवपद आराधना ये नाम ही बता रहा है कि ये ऐसा पर्व है जिसमें 9 पदों की आराधना की जाएगी। तो ये पर्व आज से प्रारंभ हो रहा है और 9 दिनों तक ये आराधना चलेगी। जैसे पर्युषण 8 दिनों का पर्व है, उसमें अष्ट कर्मों का चिंतन, आराधना, तपस्या और कर्म निर्जरा प्रधान है। इसी प्रकार से ये नवपद है। इसमें 9 दिनों की आराधना है और आपकी जानकारी में है ही, वैदिक परंपरा में 9 दिनों तक नवरात्र पर्व मनाया जाता है। इस्लाम में पूरे 1 महीने तक, जिसका नाम रमजान का महीना है, रमजान का महीना आराधना का महीना है उन लोगों का। इसमें वे अपनी विधि से, अपनी तरह से रोजा यानी उपवास करते हैं। विधि अपनी है और 1 महीने तक उनका ये क्रम चलता। हम बात कर रहे थे नवपद आराधना की। नवपद जो बात कही, ये कौन से हैं, क्या हैं, इनकी आराधना क्या है, ये पहले समझ लें, तभी आराधना हो पाएगी। बंधुओं, नमोकार महामंत्र के 5 पद हैं। ये 5 पद भी हैं और ये 9 पद भी हैं। 5 पद तो नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्याणं, नमो लोई सब साहुणं, ये 5 है। इसके आगे नमोकार मंत्र के जो पद हैं उनको चूलिका पद कहते हैं।
चूली का उसकी महिमा वाली पद, ऐसो पंच नमोकारो, यह एक पद हो गया। सब पाव पणासणो, ये दूसरा पद हो गया। मंगलाणंच सव्वे सिंह, ये तीसरा पद हो गया। पड़मंग हवई मंगलम, ये चौथा पद हो गया। तो मूल 5 पद, चूलिका के 4 पद, ये दोनों मिला देने पर 9 पद होते। दूसरे तरह से भी 9 पद हैं। 5 पद नमोकार मंत्र के, 4 पद उनके गुणों के, और वो गुणों के पद ऐसे हैं: ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। ये 4 पद गुणों के। तो 5 और 4 मिलाकर ये 9 होते, जिसमें जहां इन 9 पदों की आराधना की जाए तो उसको 9 पद आराधना पर्व कहते। ये हमारा पर्व है, महान पर्व है, नमोकार मंत्र की आराधना का पर्व है। अतः आज से यह प्रारंभ हो रहा है। बंधुओं, आज कुछ बातें समझने की होंगी। बातें तो रोज ही समझने की होती हैं और समझना चाहिए, पर जो विषय हम ले रहे हैं उसकी बात करते हैं। दुनिया में 3 मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। जैन धर्म का नमोकार मंत्र, वैदिक धर्म का गायत्री मंत्र, बौद्ध धर्म का 30 शरण मंत्र, ये 3 मंत्र हैं। शायद आप कहेंगे बाकी क्यों छोड़ दी, बाकी भी तो उनके भी तो मंत्र हैं। बंधुओं, उनके जो मंत्र हैं वो हम बोल रहे हो मंत्र नहीं कहलाते। ईसाई धर्म में उसे प्रेयर कहते, प्रार्थना कहते, मंत्र नहीं कहते। और इस्लाम के अंदर भी जो बोला और पढ़ा जाता है कलमा पढ़ा जाता है, उसका अर्थ होता पवित्र शब्द, ये उसका अर्थ होता है। मंत्र जो हैं वे 3 ही हैं जो मंत्र कहलाते हैं: गायत्री मंत्र, नमोकार मंत्र और 30 शरण मंत्र। बौद्ध धर्म का ये 3 मंत्र हैं। मंत्र शब्द का अर्थ होता है जिसमें रहस्य छिपा हुआ हो, जिसके अंदर रहस्य छिपा हुआ हो, ज्ञान छिपा हो, बात छिपी हो, वो चीज, वो शब्द, वो मंत्र कहलाता। मंत्र शब्द का अर्थ ही यह है जिसमें रहस्य छिपा हो। अब ये रहस्य की तो बहुत बातें हैं, कहो तो थोड़ा आनंद लेने के लिए छोटा सा प्रसंग सुना दूं। कोई एक सेठ था, उसके 4 बेटे थे, बहुत धन था, पर लड़के कुछ अच्छे नहीं थे, उनमें बुराइयां थी, धन का अपव्यय करते थे। सेठ देखता था, दुख भी मानता था, पर लड़कों को क्या कहें, अब वो धन बर्बाद करते थे। सेठ ने समझा कि ये धन मेरे बाद में रहेगा नहीं, ये बर्बाद कर देंगे। कुछ ऐसा करो कि कुछ बच जाए और समय आने के पर इन लोगों का कुछ भला हो जाए। यह सेठ ने सोचा।
और सोच करके उसने अपना धन कहीं पर छिपा दिया, दबा दिया जमीन में। पहले यही साधन थे, जमीन में दबा दिया और बही में लिख दिया। लिख ये दिया, पुत्रो अगर तुम्हें कभी धन की जरूरत हो तो तुम गंगा और यमुना के बीच में खोद लेना, वहाँ हमारा बहुत धन मिलेगा और फिर बर्बाद मत करना। ये लिख दिया। समय आया, सेठ दुनिया से चला गया। लड़के और स्वच्छंद हो गए। उन्होंने धन का दुरुपयोग किया। अब जहां निकालते ही रहेंगे और डालेंगे नहीं, खत्म तो वो होगा ही। समय आया कि धन खत्म हो गया। अब बड़ी मुश्किल उनको। अब पता चला धन की कीमत क्या है। अब वो बड़े दुखी बने, बहुत दुखी हुए। अब कहाँ जाएं, किससे मांगे? मांगे तो मिलेगा कितना? यहाँ तो बर्बाद कर रहे थे, जब अब क्या हो। एक दिन वो चारों मिल बैठे, बोले भाई कुछ लाला जी के कागज पन्ने देखो, पुरानी बही देखो, किसी से कुछ लेना देना निकल आए हमारा, भाई उससे ये लेना है, फिर तकाजा करने, क्या पता निकल आए कुछ पैसा मिल जाए, आगे फिर ठीक से काम करेंगे। उन्होंने जो भी कागज पृष्ठ थे सब देखे। आखिर वो बही उनके हाथ आई जिसमें लाला ने लिखा हुआ था, भाई तुम्हें धन की जरूरत हो जाए तो गंगा और यमुना के बीच में खोद लेना, वहां धन मिलेगा। अब बोले भी लाला ये ने धन तो बता दिया, पर गंगा और यमुना के बीच में कहाँ खोदें? ये तो मामला सैकड़ों मील का है, कहाँ खोदें, क्या करें? है जरूर, नहीं अगर नहीं होता तो लाला क्यों लिखते? कुछ समझ में बात नहीं आई। उन्होंने सोचा हम तो नहीं समझ पाए। अपने जो मुनीम थे, बड़े बुजुर्ग थे, जिन्होंने बहुत वर्ष हमारे यहाँ पर काम किया, उन मुनीम जी को पूछ के देखें, कुछ वो बता दें। उन्होंने अपनी स्थिति बताई कि जी हम यहाँ पहुँच गए, ये स्थिति हो गई, अब तो रोटियों तक की भी दिक्कत है। और ये वही मिली है, इसमें लिखा है, कुछ हाँ बता दो इसमें क्या हो सकता है। उसने देखा, मुनि बोला भाई देखो कोशिश करूंगा, पहले तो ये प्रतिज्ञा करो अगर धन मिल जाए तो बर्बाद नहीं करोगे, व्यसनों में खराब नहीं करोगे। अब उन्होंने कर ली, मुसीबत थी, प्रतिज्ञा भी कर ली, ठीक है नहीं करेंगे। बोले ये धन निकलवाओ। मुनीम ने एक बात बताई, बोले अपने यहाँ पहले 2 गाय होती थी, वो बहुत अच्छा दूध देती थी। अच्छा दूध देने के कारण से उनका नाम गंगा जमुना रखा हुआ था। समझ गए साहब? उनका नाम गंगा यमुना रखा हुआ था क्योंकि बहुत दूध देती थी और वो घर के चौक में बंधती थी। जहाँ वो बंधते थे उनके बीच की जो जगह है वहाँ खोद कर देखो, ये हो सकता है। वो जगह खोदी गई, खोदी तो धन मिल गया। धन मिल गया, गरीबी दूर हो गई, विपत्ति दूर हो गई। उन्होंने बहुत धन्यवाद किया मुनीम जी का, वो सब हुआ। बात अब यह थी कि धन गंगा और यमुना के बीच में रखा हुआ है। अब ये रहस्य की बात हुई ना, ये हुआ रहस्य। रहस्य को तो जानने वाला ही प्रकट करेगा और कोई प्रकट नहीं कर सकता।
जो जानता होगा। आपको क्या बात बताऊं इस रहस्य की। हमारे पुराने संत जो विद्याओं के ज्ञाता होते थे, वो भी अपनी बातें रहस्यात्मक लिखते थे, जिससे कि कोई व्यक्ति पन्ना पढ़कर कोई अंदाजा न लगा सके। जब तो बता नहीं देंगे ना, उस समय तक पता नहीं चलेगा उसको कि भाई ये क्या लिखा हुआ। बताए बिना तो पता चलेगा ही नहीं। इस तरह के पृष्ठ होते थे, पन्ने होते थे। अब औरतों के तालों में तो रखने का था नहीं, यही ताला था उनका। पन्ने कोई भी देखो रखे हुए हैं, पर पन्ने देख करके कोई सोच ले और पढ़ ले कि ये ऐसे है, वो नहीं पढ़ सकता। एक बार मेरा भी काम पड़ा। एक भाई के पास कुछ पुराने पीढ़ियों के हस्त लेकर पुराने पन्ने थे। एक भाई ने मुझे बताया नाम लेकर के कि इसके पास पन्ने हैं और किसी को देना तो दूर दिखाता नहीं। मैंने कहा लाला जी चलो एक दिन चलते हैं, क्या पता अपने को दिखाई दे। ना मारा चल पड़ूंगा मैं, पर किसी को नहीं दिखाता, बहाना बना देगा। वहाँ चलो, हम गए। मौके की बात, वो भाई ने बड़े आदर किया, सत्कार किया। मैंने कहा लाला जी सुना आप क्या पन्ने हैं कोई हाथ के? हाँ हाँ महाराज लिखे हुए हैं, हाथ के लिखे हैं, देखने हैं आपने? मंगाई तो इसीलिए है पन्ने देखने के लिए। देखो महाराज काफी सारे था, उनको तो रखने का भी नहीं था, यूं मुड़े तुड़े पड़े उसमें डाल रखे थे गत्ते के पेटी में। किसी का कोना झड़ गया, किसी का कुछ हो गया, पुराने थे। मैंने देखे